जय श्री हरि विष्णु। पुरुषोत्तम मास की दूसरी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। जय श्रीमान नारायण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत ही धार्मिक और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। घर में खाने के लिए अन्न भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन फिर भी वे रोज़ सुबह स्नान कर भगवान का नाम लेते और दीपक जलाते थे। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक महात्मा आए और पूरे गांव के लोग उनके दर्शन करने पहुँचे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी हाथ जोड़कर महात्मा के पास गए और बोले कि गुरुदेव, हमारे जीवन में बहुत दुख है और गरीबी है, कृपा करके कोई उपाय बताइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अब कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी इस महीने में सच्चे मन से व्रत, पूजा, कथा और दान करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। महात्मा की बातें सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे पूरे श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे। कुछ दिन बाद पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया। दोनों पति पत्नी रोज़ सुबह नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, तुलसी में जल चढ़ाते और गरीबों की यथाशक्ति दान देते। लेकिन उनकी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी, आज घर में कुछ भी नहीं है, हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों ने उस दिन भी खाली पेट भगवान का नाम लिया और दीपक जलाकर कथा सुनी। उस रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आधी रात के समय उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक तेजस्वी साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था। साधु बोले, ब्राह्मण देव, मैं रास्ते से गुजर रहा था, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? ब्राह्मण दुखी होकर बोला, महात्मा जी, हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, लेकिन यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके चरण धोकर वही जल ग्रहण कर लूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहते ही वह साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। पूरे घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, तुमने पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से मेरी पूजा की है। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इतना कहते ही उनका छोटा सा घर धन्य ध्यान से भर गया। चारों ओर खुशियाँ फैल गई। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी भगवान ने कहा, जो भी मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से व्रत, कथा और दान करेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन सुख और शांति से भर गया। वे रोज भगवान का भजन करते और लोगों को पुरुषोत्तम मास का महत्व बताते। कथा से सीख मिलती है। कथा पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और श्रद्धा से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, हमें भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेम पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इसके आगे जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसे कृपा करके अच्छे से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक। प्रेम से बोलो, विष्णु भगवान की जय। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के जीवन में अब सुख आने लगा था। उसके घर में अन्न, धन और खुशियाँ भर गई थी, लेकिन दोनों के मन में तनिक भी घमंड नहीं था। वे पहले की तरह ही रोज भगवान विष्णु की पूजा करते और पुरुषोत्तम मास का कथा सुनते। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी भक्ति से भगवान के चमत्कार की चर्चा फैल गई। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे।
उसी राज्य में एक बहुत बड़ा राजा रहता था। उसके पास अपार धन दौलत सेना और वैभव था, लेकिन उसे अपने धन और भक्ति पर बहुत घमंड था। जब उसने ब्राह्मण के चमत्कार के बारे में सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि एक गरीब ब्राह्मण अचानक इतना धनवान कैसे बन गया। अवश्य ही उसने कोई छल किया है। राजा ने तुरंत सैनिक को आदेश दिया, उस ब्राह्मण को हमारे दरबार में लाया जाए। अगले दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें इतना धन कहाँ से मिला। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब कुछ पुरुषोत्तम मास की कृपा से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मिला है। राजा हंस पड़ा। क्या केवल व्रत और पूजा करने से धन मिल जाता है? यह असंभव है। ब्राह्मण बोला, महाराज, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन राजा ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने क्रोध में आकर ब्राह्मण का सारा धन छीन लेने का आदेश दे दिया। लेकिन ब्राह्मण के घर पहुँचे और सैनिक ब्राह्मण के घर पहुँचे, घर का सारा सामान उठा ले गए। गांव के लोग दुखी हो गए। ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी, लेकिन ब्राह्मण शांत रहा। उसने कहा कि देवी, जिसने दिया है वही रक्षा भी करेगा। उस रात राजा अपने महल में आराम कर रहा था। तभी अचानक भयंकर आंधी और तूफान शुरू हो गया। आकाश में बिजली चमकने लगी, महल की दीवारें हिलने लगी। राजा डर गया। तभी उसके कमरे में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा ने देखा कि सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का तेज इतना प्रबल था कि राजा की आंखें झुक गई। भगवान बोले, हे राजा, तुमने मेरे सच्चे भक्त का अपमान किया है। तुम्हारा घमंड तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। राजा कांपते हुए बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले, धन और भक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सच्चा धन भक्त और पुण्य होता है। सच्चा धन भक्ति और पुण्य होता है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगली सुबह राजा तुरंत ब्राह्मण के घर पहुंचा। वह ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपमान किया। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, भगवान सबको सद्बुद्धि देते हैं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। राजा ने ब्राह्मण का सारा धन वापस कर दिया और सारे राज्य में घोषणा करा दी, जो भी पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा करेगा उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा। इसके बाद पूरे राज्य में पुरुषोत्तम मास की महिमा फैल गई। लोग व्रत रखने लगे, कथा सुनने लगे और दान पुण्य करने लगे। कहते हैं कि उस राज्य में कभी अन्न की कमी नहीं हुई और लोग सुख शांति से रहने लगे। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान केवल सच्ची भक्त और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया व्रत और पूजा जीवन में सभी का कष्ट दूर कर देता है। प्रेम से बोलो, पुरुषोत्तम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री हरि विष्णु की जय। अब अगला कहानी सुनने के लिए दूसरे वीडियो में